आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 12वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भागवत के विषय का वर्णन है। और नारायण जी के भक्तों, आप लोग सुन लीजिए। अब केवल एक अध्याय बच चुके हैं, मात्र 13वां अध्याय। और सबसे लास्ट में मैं इनका आरती और भजन करके समाप्त संपूर्ण मद्भागवत गीता का समापन करूंगी। इसके बाद आप लोगों को वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगी। आप लोग प्रेम से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। तो सुनिए 12वां अध्याय। सूत जी, हरि भक्ति स्वरूप धर्म और श्री हरि के अंशावतार वासुदेव को नमस्कार कर भागवत का अनादि धर्म कहते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तुमने जो पूछा था वह मैंने तुमसे इस भागवत में सब पापों को नाश करने वाले और सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाले भगवान विष्णु का चरित्र किया है। इसमें जगत के सिरजने, पालने वाले और नाश करने वाले निर्गुण ब्रह्म का गुप्त ज्ञान और उनके साधन कहे हैं। इस भागवत में भक्ति योग और उससे उत्पन्न होने वाला वैराग्य विशेष रूप में कहा गया है। सबसे पहले स्कंध में राजा परीक्षित का जन्म आदि कथा कहने को नारद जी का प्रश्न हुआ। फिर श्रृंगी ऋषि के श्राप देने पर राजा परीक्षित का गंगा तट पर अन्न जल त्याग कर मरने तक ईश्वर भजन करते बैठे रहने का संकल्प वर्णन किया है। फिर सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद हुआ उसे वर्णन किया है। और दूसरे स्कंध में योग से परलोक का मिलना, नारद और ब्रह्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन और विराट पुरुष की उत्पत्ति कही है। तीसरे स्कंध में विदुर और उद्धव का प्रश्नोत्तर, फिर विदुर और मैत्रेय का संवाद और पुराण संहिता के बारे में वर्णन, प्रलय में नारायण की स्थिति, प्रकृति से होने वाले गुणों के क्षोभ, महातत्व आदि विकारों की उत्पत्ति और उनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति गाई गई है। फिर काल का सूक्ष्म स्थूल रूप, कमल की उत्पत्ति और पृथ्वी को जल में से निकालते समय हिरणाक्षय दैत्य का वर्णन किया गया है। देव दानव पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि, शत्रुपा और स्वाम्भुव मनु की उत्पत्ति, कदर्म की उत्पत्ति, उनसे कपिल जी का अवतार, फिर कपिल और देवहूति का संवाद का वर्णन किया है। चौथे स्कंद में मारीची आदि ने 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, धर्म की स्त्रियां का वंश, दक्ष का यज्ञ, विध्वंस, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन ब्रही राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभिराज का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र और भरत चरित्र कहा है। पंचम स्कंध में दीप, सिंधु, पहाड़, खंड और नदियों का वर्णन किया है। फिर ज्योतिषी चक्र, पाताल और नरकों का वर्णन किया है। छठे स्कंद में प्रचेतस नरेशों की दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की कन्याओं का चरित्र, उन कन्याओं से दैव, दैत्य, नर, नाग आदि योनियों की उत्पत्ति कही है। पुनः वित्रासुर का जन्म मरण कहा है। 7वें स्कंद में दिति पुत्र हिरणाक्षय और हिरण्यकशिपु की मृत्यु, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह चरित्र आदि वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, क्षीर सागर का मंथन, कूर्मावतार, देवासुर संग्राम, विष्णु के वाहन और हयग्रीव आदि वर्णनों अवतारों का वर्णन है। 90 स्कंध में राजाओं के वर्णन, वंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म और हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन किया है। सुधुम्न का चरित्र, इला का कथा, तारा की कथा, सूर्य वंश का वर्णन, साध, निर्ग आदि राजाओं का कथा, सुकन्या का वृतांत, सयार्थी राजा की कथा, काकुत्स, खटवांग, मानधाता, सौभरी ऋषि और सगर आदि का चरित्र वर्णन है। राम चरित्र, निमि की कथा, निमि वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन, परशुराम, एल, अयाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, संतनु और भीष्म चरित्र वर्णन है। 10वें स्कंद में यदुकुल का वर्णन, यदुकुल में कृष्ण का अवतार और उनका मथुरा से गोकुल जाना आदि वर्णन है। कृष्ण के अलौकिक चरित्र, कंस वध,
गुरुकुल में निवास, जरासंध की लड़ाई, द्वारकापुरी का बसना, रुक्मणी हरण, परिजात वृक्ष का स्वर्ग में लाना, उषा हरण, बानासुर युद्ध, 16 सहस्त्र स्त्रियों का विवाहना, शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुर्मति, दंत वक्र, संबरासुर, द्विविध, पीठ मुर, शंखासुर आदि का संहार, काशी का जलना, पांडवों का कौरव से भीड़ भूमि का भार उतारना आदि कसाएं का वर्णन है। 11वें स्कंद में ब्राह्मणों से श्राप दिलाकर यादवों का नाश करना, युद्ध कृष्ण का संवाद, कृष्ण का अंतर ध्यान होना आदि। और 12वें स्कंद में युगों का लक्षण, कलयुग में मनुष्यों की दशा, चारों प्रकार का प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति, परीक्षित का मरण, वेदों का विभाग, मार्कंडेय की कथा, विराट पूजा, सूर्य की गति आदि का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, जो तुमने पूछा था वह मैंने सब सुना दिया। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो गया। अब जो मनुष्य गिरते पड़ते, ठोकर खाते, छींकते या किसी गहरी चिंता या शोक में पड़ने पर यदि जोर से हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, इस प्रकार कहेगा या हरे कृष्ण आदि नाम ही लेगा, वह सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाएगा। जैसे सूर्य अंधेरी गुफा का अंधकार दूर करता है या पवन मेघों को इधर उधर कर देता है, वैसे ही श्री हरि का गुण गाने या गाने सुनने वाले से सब दुख खो जाते हैं। जिस जिह्वा से नारायण का गुण नहीं गाया जाता वह सब व्यर्थ है। भगवान के गुण गाने से ही मंगल है। भगवान के चरित्र कानों से सुनते ही हृदय पवित्र होकर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वही वचन सत्य है जो भगवान के कीर्तन के हो। ऐसे वचन मन को बड़ा आनंद देते हैं और मनुष्य को शोक सागर से पार कर देते हैं। जिस पद में श्री हरि के यश नहीं, उसका गान कौवों के कांव के समाना पवित्र है। और वह ज्ञानियों के मतलब का नहीं। जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ साधु पुरुष रहते हैं। कहते हैं कि जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना आना चाहिए। यदि शब्द टूटे फूटे हो और रचना अटपट ही क्यों न हो, किंतु वह भगवान के विषय में है तो उससे उत्तम ही मानना चाहिए। उसके सुनाने पर कहने वाला और सुनने वाला दोनों पवित्र हो जाता है। साधु पुरुष कहने की अपेक्षा भगवान के चरित्र सुनने को बड़ा उत्तम मानते हैं। चाहे कोई सुने या नहीं, पर गावे जरूर। ऐसे भक्तों से वह बड़े प्रसन्न रहते हैं। यदि ज्ञान भक्ति से रहित हो तो वह वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे बिना गहने की कामनी और अज्ञानी हो। और उसमें गहरी भक्ति हो तो वह योनियों से भी बढ़कर है। चाहे जैसा उत्तम कर्म क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर रापन नहीं है तो व्यर्थ है और उसका फल भोगते समय दुखदाई ही होता है। कभी तो फल मिलता ही नहीं और कभी मिलकर भी खो जाता है। हे ब्राह्मणों, तुम सब दृढ़ भक्त हो, इसी से बड़े पुण्यवान हो, क्योंकि तुम अच्युत भगवान को हृदय में बिठाकर उनका नित्य भजन करते हो। हे सौनक, गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने जो कुछ कहा था उसे ही मैंने सुनाया है। वह आत्म तत्व बड़े महत्व का और बड़ा पुनित है। जो पुरुष भक्ति श्रद्धा के साथ नित्य नियम से एक क्षण भी तुम्हारी तरह कानों से इसे सुनेंगे, वे नहा धोकर केवल शरीर को ही पवित्र नहीं करेंगे वरन आत्मा को भी पवित्र करेंगे। जो एकादशी व द्वादशी के दिन इसे सुनता है उसकी आयु बढ़ती है, और जो निराहार व्रत करके ध्यान से सुनता है वह सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाता है। जो पुरुष पुष्कर, मथुरा या द्वारका में निराहार रहकर इस पुराण को पढ़ता है वह संसार के भय से छूट जाता है। इसे गाने और सुनने वाले पुरुष इच्छित फल पाते हैं। जो संसार
रचते पालते और नाश करते हैं, इन अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ। सनातन ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इस पुराण को रचा है। उन व्यास देव को नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसलिए नारायण जी के भक्तों, ये सब जितना भी गीता का मैं अध्याय कही हूँ वो सब आप लोग को बड़े फायदे की चीज है, आप लोग जरूर सुनिएगा।